वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपके लिए सिक्किम प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आया हूँ, जिससे कि आपको एक गाइडेंस मिल सके और एक हेल्प मिल सके कि किस प्रकार से आपको जो सीबीएसई की तरफ से सर्कुलर इशू किया गया है, जिसमें कहा गया है कि आपको डिफरेंट सब्जेक्ट पर जो एक प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग जो है वीडियो में लेकर आया हूँ। ये वीडियो जो है हिंदी में मैंने सारा इसमें एक्सप्लेन किया है। ठीक है, हिंदी में सारा ये सारी डिटेल मैंने प्रोवाइड करी है। जो इससे पहले जो मैं वीडियो लेकर आया था वो इंग्लिश में पूरी मैंने इसमें डिटेल सारी लिखी हुई थी। ठीक है, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से सीधा उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, बाकी एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि जो सीबीएसई ने सर्कुलर इशू किया है, ये आपके पास भी आया होगा। ठीक है, उसने ये कहा है कि कक्षा 1 से लेकर जो 12 तक के जो सभी स्टूडेंट्स हैं, उनको सभी विषय में 8 इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट आयोजित करना अनिवार्य है। ठीक है, और यह परियोजना का काम सिक्किम के 8 फॉर्म पर आधारित होगा। कहने का मतलब यह है कि 8 बेस जो इतना भी आप काम करोगे वो सिक्किम से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब उसके कल्चर को, उसकी लैंग्वेज को, वहाँ की साइंस के अंदर क्या है, वहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या वहाँ पे न्यू इन्वेंशन हुई हैं और क्या क्या नई चीजें, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये आपको पूरे प्रोजेक्ट बनाने हैं। आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे मान लो आपका मैथ का सब्जेक्ट है, तो मैथ के सब्जेक्ट के अंदर आपको जो है वहाँ के जो ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर कितनी कितनी लेंथ है, कितनी ब्रेथ है, ऐसे आप जो है रिलेटेड डाटा ले सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूंगा कि आप एक बार टीचर से अपनी जरूर कंफर्म कर लें। ठीक है, उनकी भी एक बार गाइडेंस जरूर ले लें। ठीक है, ऐसे ही इंग्लिश के अंदर आप जो है वहाँ की लैंग्वेज कौन कौन सी डेवलप हुई। ठीक है, वहाँ की लैंग्वेज मतलब सिक्किम के लैंग्वेज के बारे में आपको बताना है। मैंने थोड़ा थोड़ा जो है ना, जो कोशिश करी है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकूं, ताकि आपको आइडिया मिल जाए और उससे रिलेटेड आप बहुत सारी चीजें ढूंढ लेना। ठीक है, आपके पास सोर्सेज तो बहुत सारे हैं ही, है ना, तो ये इसलिए लेकर आया हूँ। ठीक है, एक बार पढ़ देता हूँ कि इसमें और क्या बता रहा है। ये कह रहा है कि जो 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं ना, उनको एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, अगर उन्होंने इस प्रोजेक्ट को, मतलब कहने का ये कि मेन जो है ना 10th और 12th के बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, उनको तो सबमिट करवाना ही करवाना है। बाकी बाकी जितनी भी क्लासेस हैं, चाहे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, सभी को करवाना है। लेकिन इनके लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। क्यों? 10th और 12th के लिए, क्योंकि उनको नहीं तो जो एडमिट कार्ड होता है वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो 15 तारीख से पहले पहले उनको ये सबमिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, और देखो ये जो मार्क्स मिलेंगे ना, जो प्रोजेक्ट के मार्क्स मिलेंगे वो आपके टीचर्स ही प्रोवाइड करेंगे, और टीचर्स को उनके मार्क्स जो है वो सीबीएसई के अंदर क्या करना है, अपलोड करने होंगे। ये जैसे कि आप पढ़ भी सकते हैं, लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं आपको आगे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, कि ये देखिए मैंने क्या क्या करा हुआ है। देखो पिक्चर्स आपको अच्छे से लगानी है, पेजेस अच्छे से लगाने हैं, और जो फर्स्ट से लेकर 5th तक के बच्चे हैं उनके लिए तो जो है 5 पेजेस बहुत है। ठीक है, बाकी वो एक बार अपने टीचर से पूछ लें कि भाई उनको हर सब्जेक्ट पे अलग अलग बनाना है या एक ही प्रोजेक्ट बनाना है। क्योंकि देखो फर्स्ट से लेकर 5th क्लास के जो बच्चे हैं ना, उनका जो है वो केवल उनके जो है एक ही टीचर होते हैं। जबकि 6th से लेकर जब हम आगे क्लासेस की बात करते हैं तो वो सबके अलग अलग टीचर्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक बार उनसे कंफर्म आप जरूर कर लेना, जो फर्स्ट से लेकर 5th क्लास के बच्चे अगर वीडियो को देख रहे हैं तो। ठीक है, या उनके पेरेंट्स देख रहे हैं तो। ठीक है, बाकी जो 5th से ऊपर वाले हैं उन वो जो है अलग अलग सब्जेक्ट पे बनाएंगे। ठीक है, वो यहाँ से भी एक बार आइडिया ले सकते हैं और एक बार अपने टीचर से जरूर पूछ लेना। ठीक है, तो प्रस्तावना, शिक्षण, देखो एक बार मैं आपको जरूर बता दूं कि आप अगर कोई भी जैसे प्रोजेक्ट बना रहे हो, चाहे हिंदी का, इंग्लिश का, ठीक है, एसएसटी का, आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन जरूर लिखना है। ठीक है, तो मैंने इंट्रोडक्शन लिख रखा है। ठीक है, आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, मैं भी आपको पेजेस दिखा दूंगा। लेकिन आप जो है ना, अगर उसमें ऐड करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर है। मैंने एक आइडिया देने के लिए लिखा है, केवल एक गाइडेंस दे रहा हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा डिट्टो यहाँ से नोट करके ठीक है यही कर दो। ठीक है, आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो देखो शिक्षण है, लोग और संस्कृति है, भाषाएं हैं, जलवायु है। तो ये मैंने सारे सारे जो है इसमें टाइटल ये लिखे कि मैंने क्या क्या इसमें बताया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ पेजेस। तो देखो ये सारे के सारे आइडिया आपसे मिल सकते हैं। जैसे अगर आप भूगोल का बना रहे हो, जैसे एसएसटी है, तो एसएसटी में जैसे 10th क्लास के बच्चे हैं तो वो किसी भी जो है भूगोल को, इतिहास को, किसी भी एक उसको सब्जेक्ट को चूज करके
ठीक है, एक बुक को चूज करके उसमें से किसी भी एक टॉपिक पे लिख सकते हैं। अब जैसे 12th वाले हैं तो इकोनॉमिक्स है उनका सब्जेक्ट, तो इकोनॉमिक्स उनकी जो है सिक्किम है उसमें क्या इकोनॉमिक्स है, कैसे कैसे उसकी अर्निंग होती है, तो पूरा डाटा शो कर सकते हैं। देखो जितने आप पिक्चर्स भी आप लगाना और डेकोरेटिव भी अच्छे से करना, ठीक है, क्योंकि मार्क्स आपको ही मिलने हैं ना, तो जितना आपका बेस्ट होगा तो। और एक और बात है, एक और बात ये कहना चाहूंगा कि जैसे आप एक पेज प्रिपेयर कर लो, ये टीचर को भी अपना दिखा दो, सर मैंने ये मैडम ये मैंने ये प्रिपेयर किया है, मैडम ये मेरे को गाइडेंस दो कि भाई ये मैं सही कर रही हूँ, तो बस इतना सा आप कर सकते हैं। और टीचर भी आपके हमेशा हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है, और टीचर ही है जो बच्चे का जो है भविष्य बना सकते हैं, है ना। तो इसलिए तो भूगोल है ना, तो भूगोल में आप ये देख सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं कि भूगोल में आप किस किस चीज के बारे में बता सकते हैं, अर्थव्यवस्था में क्या बता सकते हैं, ठीक है, परिवहन ये एसएसटी से रिलेटेड हो जाएगा। कल्चर जो है वो लैंग्वेज में भी डाल सकते हो, ठीक है, और पॉलिटिकल तो आप जैसे रणनीति और सरकार के बारे में पूरी वहां पे विवेचना बता सकते हो कि कौन समय में कौन सी, जैसे पॉलिटिकल का मैप बना रहे पॉलिटिकल का, तो आप सिक्किम मतलब कब अस्तित्व में आया, ठीक है, उसकी राजधानी जो है कौन है, और मतलब कैसे कैसे डेवलप, कौन कौन सी किस किस की सरकार है, कब कौन सरकार बनी, कौन सा जो है जो मुख्यमंत्री है वो काफी समय तक कौन बने रहे हैं, ऐसे ऐसे आप बहुत सारा अच्छा डाटा सारे निकाल सकते हो, आपके पास सोर्सेज तो होंगे ही। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं और आपको दिखाता हूँ, ठीक है, जिससे कि काफी हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, ये देखो ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि राजधानी क्या है इसकी, गंगटोक है, सबसे बड़ा शहर कौन सा, गंगटोक है। ठीक है, तो ये आप एसएसटी में अगर आप भूगोल में कर रहे हैं तो भूगोल में भी आप लिख सकते हैं, है ना। तो ये लैंग्वेज में आप बता सकते हो ये, तो इस तरीके से मतलब आपको छांटना थोड़ा आपको खुद ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था ना सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, तो वो वाला पेज भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए। ठीक है, तो ये ऐसा आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में ये लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सेम ही लिखना है, आप उसके बारे में कुछ और भी बातें बता सकते हैं। ठीक है, बाकी एक बार मैं आपको फिर ये कहूंगा कि प्लीज अपने टीचर से जरूर एडवाइस लेना। ठीक है, तो और देखो कई बार ये है कि टीचर्स अगर आपके ये कह रहे हैं कि भाई कि किसी पार्टिकुलर टॉपिक पर आपको बनाना है, तो फिर आपको वही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जल्दबाजी में गलत मत कर देना। ठीक है, मेरा उद्देश्य सही गाइडेंस देने का है, ठीक है, आपको गुमराह करने का नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको और दिखा देता हूँ कि मैंने कौन कौन से लिखे हैं। देखो मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा नहीं, बस आपकी हेल्प के लिए मैंने लगा दी है और मैंने अच्छे से पढ़ लिया। बाकी अगर आपको कोई मिस्टेक दिखती है, ठीक है, मतलब जैसे कोई स्पेलिंग में, तो प्लीज जरूर बता देना कमेंट बॉक्स में, किसी और बच्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना तो आप कोऑपरेट कर ही सकते हैं। ठीक है, मैप वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एसएसटी वाले ही लगाएंगे। ठीक है, तो आप जैसे सिक्किम के बारे में बता रहे हो, जो प्रस्तावना लिख रहे हो तो उसके साइड में आपने मैप लगा दिया इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से प्रस्तावना मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। ठीक है, तो वहाँ का जो शिक्षण है, एजुकेशन के बारे में बता सकते हो, ये आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, है ना, हिंदी के विषय में, एसएसटी के विषय में भी आ सकता है ये। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और लोग और संस्कृति है, कल्चर के बारे में, ये आप हिंदी की लैंग्वेज वाले में भी डाल सकते हैं, है ना। भाषाएं हैं, भाषा तो लैंग्वेज का ही पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जलवायु है, आप समझ ही गए होंगे एसएसटी में। ठीक है, इस तरीके से सिक्किम के जिले हैं, ठीक है, इलाकों के बारे में, जैसे अगर कोई भूगोल के बारे में बता रहा है तो वो इसमें डाल सकते हैं एसएसटी में, है ना। तो इस तरीके से, और ये वनस्पति और जीव है, आप एसएसटी में भी डाल सकते हैं, इसे साइंस में भी डाल सकते हैं, साइंस में भी इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, मौसम के बारे में आप बता सकते हैं, परिवहन, परिवहन जो है आप एसएसटी का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये कल्चर से रिलेटेड आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको बोला जाता है तो नहीं तो आप लैंग्वेज में भी डाल सकते हैं इसे। ठीक है, त्योहार भी लैंग्वेज में आ सकते हैं। ठीक है, बाकी आप जो सिंबल हैं ये सब जो देख रहे हैं, ये मैंने इंग्लिश में, ये हिंदी में नहीं कर पाया, तो आप इसे हिंदी में कर लेना। ठीक है, कि स्टेट वर्ड किसे कहते हैं, ये हिंदी में के विषय पे भी आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पेजेस आप देखेंगे वही चीज है जो मैंने इंग्लिश में करी थी, हिंदी में लैंग्वेज में लिखा है, ताकि बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल हो जाए। इकोनॉमिक्स के लिए थोड़ा सा मैंने डाटा लिख दिया है, ठीक है, ताकि आप थोड़ा और आइडिया लेकर और अच्छे से लिख दें। ठीक है, तो बाकी कुछ पिक्चर्स हैं आप देख लें। ठीक है, तो इस तरीके से फूड है, लैंग्वेज में डाल सकते हैं। इस तरीके से मैंने आपको कोशिश करी है कि ये वीडियो काफी आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, मैंने बीच में एक बार भी नहीं बोला, इतना तो बनता ही है। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, प्लीज जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, फिर मिलते हैं फिर किसी नए नोटिफिकेशन के साथ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।